चलो फिर गुड मॉर्निंग। देखिए एक्सरसाइज तो हमने करा दी है आपकी 1 से लेके 9 तक, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचा है, मेरा चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 नहीं है। उसको कराना है। ट्राइंगल जो है उसके कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज बची हुई है, बाकी हमने करा दिए। तो क्या करें, एक्सरसाइज तो आपको कराई दी है, अब हम कॉन्सेप्ट भी बताते जा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, लेकिन इसमें आपको अलग से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वीडियो लेक्चर में। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है और वहाँ पे जाके उनको अप्लाई करना है। अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर जो 7 था, हमने ना तो एक्सरसाइज कराई है, ना ही इसके क्वेश्चन कराए हैं। और इससे पहले जो चैप्टर फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, 9, ये सब इसकी सारी एक्सरसाइज हमने करा दी है। ठीक है, चैनल में है मेरे, इसी में प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आपको बस देखना है। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट मतलब वो कि हमारे पास जैसे वैल्यू दे दी जाती है कि 2 है और 3 है, ऐसे लिख दिए गए। तो इसमें जो पहला होगा वो x को बताएगा कि x एक्सिस पे कितना है, और जो दूसरा होगा वो y को बताएगा कि y एक्सिस पे कितना है। ठीक है, तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2 और 3 हो गए। पहला जो टर्म होगा वो बताएगा x एक्सिस पे जाना है हमको, 2 जितना भी हो, इसका लेंथ दी गई हो, 2 यूनिट, 3 यूनिट, जितना भी हो। तो हमें इसमें बताया कि x एक्सिस पे 2 यूनिट जाना है और y एक्सिस पे 3 यूनिट जाना है। इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि a मान लें और b मान लें। ठीक, तो मतलब जो पहला टर्म होगा वो हमेशा किसको बताएगा कि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे जाना है हमको, और दूसरा जो b है वो क्या बताएगा कि y एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे जाना है। अब बात आती है कोऑर्डिनेट क्या है। तो हमारे पास क्या होता है, x एक्सिस होता है ये थ्रू, ये जो हम लोग क्वेश्चन सीरीज चलेगी 2D के लिए है, 3D के लिए नहीं है। 2D के लिए ही हम लोगों को पढ़ना है, इससे ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, पहले हमको देखना है कि देखें रिकॉर्डिंग सही हो रही। ठीक है, तो ये 2D के लिए है। 2D का मतलब होगा कि यहाँ पे जो होगा हॉरिजॉन्टल पे वो x एक्सिस होगा, और जो वर्टिकल पे होगा वो y एक्सिस होगा, x एक्सिस y एक्सिस। और जो इसके लेफ्ट होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, ओरिजिन मान लेते हैं 0,0 ओरिजिन है, तो यहाँ पे जो होगा वो x डैश होगा, वहाँ पे x है, कैपिटल बनाओ, ये x डैश है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y डैश है। देखो y जो है वो वर्टिकल मूवमेंट है, और जो x है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। y जो है वर्टिकल, x जो है हॉरिजॉन्टल। अब ओरिजिन के यहाँ पे पहुंचो, ओरिजिन वो है, ओरिजिन पे खड़े हो गए, ऐसे में खड़ा हो जाएगा, तो ओरिजिन के जब राइट पे जाएंगे x एक्सिस के केस में, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू लेंगे x की वो पॉजिटिव लेंगे, और ओरिजिन के जब ऐसे खड़े हैं जैसे यहाँ पे, तो वैसे राइट पे जाएंगे x एक्सिस पे तो पॉजिटिव जाएंगे, और ऐसे जाएंगे तो निगेटिव जाएंगे। और यहाँ पे जो आएंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में, हॉरिजॉन्टल लिख दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे लेफ्ट में, वो क्या होगा मेरा निगेटिव होगा। जब हम इस तरफ मूव करेंगे ओरिजिन के लेफ्ट में, तो जितनी भी x वैल्यू हमारी आएंगी वो निगेटिव ली जाएंगी, और जब इस राइट में जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल में कितनी होंगी, सारी वैल्यू पॉजिटिव ली जाएंगी। कब ली जाएंगी, जब हमारा हॉरिजॉन्टल का मूवमेंट होगा राइट साइड पे, यानी इस साइड पे, और जब लेफ्ट साइड पे मूवमेंट होगा तो निगेटिव ली जाएंगे। ऐसे ही जब ऊपर की ओर जाएंगे, ओरिजिन से ऊपर की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे जब होगा y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो भी अप की ओर मतलब ऊपर की ओर मूवमेंट होगा। ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, तो ये मेरा होगा पॉजिटिव, और वही जब हम
ओरिजिन से नीचे की ओर जाएंगे डाउनवर्ड, तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वहाँ पे जो y की वैल्यू रखेंगे तो ये निगेटिव रखेंगे, निगेटिव डाउनवर्ड। मतलब ये बताना चाहते हैं अगर ओरिजिन पे आप खड़े हो गए, ठीक है, ओरिजिन पे खड़े होने पे पहले तो हमें पता चल गया कि जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सेस है, जो वर्टिकल है वो वाई एक्सेस है। अब इसके बाद बात आती है कि कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। तो हमारा क्या होगा, अगर हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे तो जो राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स की जितनी भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 2 3 जितना भी आएगा सब पॉजिटिव आएगा। ओरिजिन पे दोनों ही जीरो होंगे। अब ओरिजिन के बाद जब हम लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो y की रखी वैल्यू वो भी सब निगेटिव होंगी, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 रख देते हैं तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा तो -2 लिखा जाएगा। वर्टिकल की बात करते हैं, अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो y जो होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और वही जब नीचे की ओर मूवमेंट करेंगे तो y मेरा निगेटिव होगा। तो यही यहाँ पे बताना चाहते थे। अब बात आती है कि क्वेश्चन के टर्म में क्या कहा जाता है इसको। ठीक, नहीं, अब हमें क्या करना है ये समझिए। पहले तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब हम क्या करते हैं जब एक्स एक्सिस पे मूवमेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे, वाई एक्सिस पे मूवमेंट होगा तो क्या हो गया है, ये तो पता चल गया कि ये मेरा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। अब आगे देखो ये कोऑर्डिनेट पे हमने बता दिया। और उसके बाद इसमें जब ये टेबल में लिखा जाएगा तो ये पहला टर्म होगा मेरा एक्स को बताएगा कि एक्स एक्सिस पे कितना मूवमेंट हुआ और ये वाई को बताएगा दूसरा। अब देखो बात आती है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम चले ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ठीक है। डैश अपने आप में बता रहा है कि निगेटिव लेना है हमको, बताता नहीं, मानेंगे एक अलग अलग माना जाता ना। ये वाई डैश, अगर हम क्या करते हैं कि ए से चले यहाँ पे मूवमेंट करें, यहाँ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जिसका हो गया ए हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट हो गया वो ए हो गया मान लेते हैं, और जो वर्टिकल मूवमेंट हो गया मेरा ये बी हो गया। तो एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा, मान लेते हैं पी आया, तो ये ए कॉमा बी आ जाएगा, ठीक, ए कॉमा बी आ जाएगा। ये जो मूवमेंट हुआ है मेरा वर्टिकल और ये जो मूवमेंट हुआ है मेरा हॉरिजॉन्टल हुआ है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला जाता है, इसको बोला जाएगा एफ सीसा, एफ सीसा, एफ सीसा, ठीक है, एफ सीसा। एफ सीसा की एफ सीसा, ठीक है। और जो इसको वर्टिकल को बोला जाता है, मतलब जब हॉरिजॉन्टल मूव होगा तो क्वेश्चन बोल देगा कि एक्स एक्सिस पे नहीं बोल के सीधे बोल देगा कि एफ सीसा है ए, और वाई पे बोल देता है क्वेश्चन में कभी कभी ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। अगर ये क्वेश्चन में बोल देता है एक्स एक्सिस पे मूवमेंट है तो सीधे आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर उसने लैंग्वेज चेंज कर दी कि उसने बोल दिया कि एफ सीसा जो हमको दिया गया है वो दिया गया है ए, दिया गया जो भी दिया गया हो, ठीक, तो आप फंस जाएंगे। तो ये लैंग्वेज के हिसाब से याद रखना, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है तो उसको एफ सीसा कहा जाता है, ठीक, और जब वर्टिकल मूवमेंट होता है तो उसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में आपसे लैंग्वेज में बोल दिया जाता है कि एफ सीसा हमको दिया गया है, एफ सीसा हमको दिया जा रहा है 5, इतना ही बोला, और जो ऑर्डिनेट दिया जा रहा है वो हमको दिया जा रहा है 6, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफ सीसा मतलब हुआ कि जो मूवमेंट हुआ है मेरा एक्स एक्सिस पे हुआ है, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो घूम के गए हम यहाँ पे, और जो ऑर्डिनेट लिखा हुआ है इसमें तो वाई एक्सिस पे जाना है हमको। ये पॉइंट हमारा जो हो जाएगा मान लेते हैं 5
यहाँ पे आएगा और 6 हमारा यहाँ पे आएगा। तो हम ये बता देंगे जो ये मूवमेंट हमारा पूरा पॉइंट का हुआ है ये मान लेते क्यू है, तो ये पॉइंट जो हमारा आ जाएगा 5,6। तो इस वजह से हम ये बता रहे हैं, इतना आपको याद होना चाहिए कि एक्स सीसा अगर बोलता है क्वेश्चन में, तो ये जो मूवमेंट होगा मेरा किस में होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो बता दी हमने। अब हमारे पास आता है कि अब अगला टॉपिक आता है कि इसकी डिस्टेंस क्या होती है। ठीक, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अभी तक आपको क्या याद रखना है, पहला तो याद रखना था कि अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो जो भी एक्स की वैल्यू लेंगे वो मेरी पॉजिटिव आएगी। फिर उसके बाद जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। फिर उसका जब ऊपर की ओर जाएंगे तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो मेरी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और जब नीचे की ओर आएंगे तो वाई की वैल्यू मेरी निगेटिव आएगी। फिर उसका एक टर्म बताया कि अगर ये एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू दी गई है, कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि एक सीसा दिया गया है और ऑर्डिनेट दिया गया है, तो हमको पता होना चाहिए एक सीसा बोलता है तो ये एक्स एक्सिस पे मूवमेंट होगा, और ऑर्डिनेट बोलता है तो वाई एक्सिस पे मूवमेंट होगा। ठीक है, अब हमारा बात आता है कि फार्मूले में डिस्टेंस फार्मूला, इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही से आता है। डिस्टेंस फार्मूला आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे, फिर पूछा जाएगा कि बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बना लो ये एक्स एक्सिस बना मेरा, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई बना, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है जो कि x1 है। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है जो x2 है। ये याद रखना है ये जो पॉइंट हमारे हैं ये ओरिजिन है 0,0, इसको O भी कहा जाता है, ओरिजिन। ये जो x डिस्टेंस है इसका मतलब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक, इसको x कहा गया है, x1। समझ गए? तो इसको हम लिख देते हैं पॉइंट के हिसाब से, नहीं तो आप समझेंगे ये x कहाँ पे आ गया। एक पॉइंट हम मान लेते हैं क्या, P, एक पॉइंट मान लेते हैं Q। ठीक, तो यहाँ की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, मान लिया डिस्टेंस x1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है। तो ये कहना चाहता हूँ मैं, मतलब आपके पास एक पॉइंट P है जो कि ओरिजिन से x एक्सिस पे P दूरी पे है, और जो दूसरा पॉइंट Q है जो कि ओरिजिन से x एक्सिस पे x2 दूरी पे है। ये x1 है, ये x2 है। अब क्या करते हैं, यही पॉइंट जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे एक मान लेते हैं, कोई पॉइंट मान ले Q हो चुका है, S मान लें, PQR माने पहले, R पॉइंट है। ठीक है, जिसकी यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस दूरी है वर्टिकली ये y1 है। समझ लो, जैसे हॉरिजॉन्टल मूव किए थे तो ये y1 है। फिर उसका एक पॉइंट और है मेरे पास जो है S, इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, y2 है। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे वर्टिकल खींचो हॉरिजॉन्टल। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, दोनों को ज्वाइन करेगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जो दोनों को ज्वाइन करेगा। आगे और बढ़ा दो इस लाइन को, सीधी खींचना, स्ट्रेट खींचना, ये लाइन स्ट्रेट खींचना, जिससे समझने में दिक्कत ना हो। इश्यू हो जाए तो कहेंगे सर ये कैसे मिला दिया। ठीक, ये हम ऐसे हॉरिजॉन्टल खींच देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल इसके रेफरेंस में। अब ये वाले पॉइंट के रेफरेंस में देख दो, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि ये जो पॉइंट है हमारे, ये पॉइंट, इनके, ये मान लो एक पॉइंट क्या हो गया, OPQRS हो गया। अब हम लोग लिखते हैं RST, लिख देते हैं यहाँ पे T है, यहाँ पे RSTU, ये V हो जाएगा, ये W हो जाएगा।
ठीक है, हमने एक पॉइंट लिख दिए। अब हमारे पास जो इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया ये वाले पॉइंट का, इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट हो गया मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ का जो ऑर्डिनेट हो गया मेरा कितना हो गया, एक्स एक्सिस पे कितना है, x1 है, y पे कितना इसका मूवमेंट है, y1 है। समझ गए? इसका जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगी, x एक्सिस पे जो हमने निकाली x1 और y पे कितनी है, y1। अब इधर देखो, इसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x एक्सिस पे कितनी है, x2 है, y पे कितनी है, y पे y2 है, समझे? सॉरी y1 है, क्योंकि हमारा y का मोमेंट तो इतना ही है ना। देखो पहले हमने इस पॉइंट की पोजीशन पता की कितना है ओरिजिन से, तो हमें पता चला कि इसकी जो पोजीशन है w की वो x1 है, y1 है। अब इसका हमने v की पोजीशन पता की तो पता चला कि x2 है x एक्सिस पे और y1 है y एक्सिस पे। अब देखो t की पोजीशन देखो, t की पोजीशन देखो क्या आएगा, यहाँ पे जाओगे यहाँ से ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा x1 है, तो इसकी x1 हो गई यहाँ पे, ठीक। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y की वैल्यू है हमारे पास y1 सॉरी y2, क्योंकि y हमारा इतना हो गया ना, y हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये कितना है, ये y2 है, ये y2 हो गई। तो पॉइंट t की पोजीशन को पता चल गई क्या आ गई, y2। अब देखो पॉइंट u की पोजीशन देखो, ये वाले पॉइंट देखे जा रहे हैं, u पे लिखे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x पे कितना है, इस पॉइंट सीधे जाएंगे तो x पे बराबर लोग जो हॉरिजॉन्टल गए हैं वो x2 गए हैं। अब यहाँ पे देखो y पे कितना गए हैं, y पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक गए हैं, यानी ये पोजीशन कितनी है, y2 है। तो हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट निकल गए, x के निकल आए, पहले तो ओरिजिन के 0 0, फिर उसके बाद हमने निकाल दिया p का भी हमने नहीं निकाला, p का भी निकाल देते हैं। p के देख लो क्या होंगे, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, p का हमारे पास होगा 0 सॉरी p का होगा x1 0, क्योंकि y एक्सिस पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y एक्सिस 0 है, इस लाइन के हिसाब से y यहाँ पे जितनी भी वैल्यू दी जाएगी इस लाइन पे वो 0 आएगी। तो यहाँ पे x1 गए हॉरिजॉन्टल, y पे कुछ गया नहीं तो 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे x2 है और y पे कितनी है, यहाँ पर भी 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे अगर देखेंगे तो y बराबर 0 होता है। इस पे लिख दो कि y बराबर हमारा 0 होता है, कंफ्यूजन ना हो। और इस पे लिख दो कि x बराबर 0 होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ हमको मिलती ही नहीं कुछ। इस लाइन पे हमारे पास y ओरिजिन से स्टार्ट होगा, y कहीं y जब भी आएगा ऊपर कुछ जाएंगे, लेकिन हम इसमें इसी लाइन पे चल रहे तो क्या होगा, 0। वैसे ही x एक्सिस पे जब या लेफ्ट जाए या राइट जाए, अगर सीधे इसी लाइन पे जाएंगे तो क्या होगा, 0। ठीक है, तो हमारे पास इसकी आ गई वैल्यू। अब कोई पॉइंट बचा, अब ये पॉइंट देखो r की वैल्यू क्या आएगी, y एक्सिस पे हम कितना गए हैं, y1, y एक्सिस पे कितना गए हैं, y1, जबकि x एक्सिस पे कितना है, x एक्सिस इस लाइन पे क्या है, 0 है। तो r का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, y की वैल्यू x की वैल्यू 0 लिखोगे और y की वैल्यू y1 लिखोगे। ठीक है, अब इधर देखो s पे पहुंचो, s पे कितना गए हम यहाँ से ओरिजिन से y2 तक गए हैं, लेकिन x एक्सिस पे ना तो लेफ्ट गए ना राइट गए, तो यहाँ पे 0 x एक्सिस, तो ये 0 और ये y2, सारे ऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, देख लो लिखे हुए इसमें सामने। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों पॉइंट के बीच की। ठीक है, किन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, W और T के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये जो दो पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सीधा बना दे यार, हमने ऑर्डिनेट सब सजा लिए, सजाने मतलब दिखा दिए। अब देखो ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, थोड़ा अगर टेढ़ी हो तो मान लें सीधी है। ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। फाइंड क्या करना है, लिख देते नीचे और ये लिख दें, फाइंड करना है डिस्टेंस, जो दो पॉइंट हमारे पास, फाइंड डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, W और U, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, W U फाइंड करना है। अगर आपको PQ में लेना है तो जो
W की जगह P ऑफ Q लिख देना, लेकिन हम यहाँ पे यूज कर चुके थे इस वजह से इसको नहीं लिखा। अब ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। चलो फिर देखें, देखो ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है इसके रेफरेंस में, ये इसमें सीधे वर्टिकल है, ये भी सीधा वर्टिकल है। यानी यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो मिलते हैं आपस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपस में मिलते हैं वो 90 डिग्री में मिलते हैं। इसका मतलब ये जो लाइन होगी और ये लाइन होगी और ये लाइन होगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये तीनों लाइन हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया कि एक्स और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे होने चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है मेरा, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, ऐसे बाल ना देखना, कुछ और देखो। ठीक, तो वही है यहाँ पे। ठीक, तो ये 90 होगा, तो यहाँ पर जाओगे तो ये भी 90 होगा। इसको 90 लेने से कोई मतलब नहीं, 90 होगा ये भी, लेकिन हमको एंगल इसके रेफरेंस में ले लेना है। ठीक है, ये भी 90 होगा, जितने भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलेंगे 90 होंगे। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये राइट एंगल बन गया। कैसे बना, उन्हें बताया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, सब 90 डिग्री पे होंगे। अब जब राइट एंगल बन गया तो हमारे पास एक पॉइंट ये है W और V, इसके भी कोऑर्डिनेट दिए गए, इसके भी कोऑर्डिनेट दिए गए, इसके भी कोऑर्डिनेट दिए गए। दूसरा पॉइंट U है और V है, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया गया है। ठीक है, अब हमें बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं D है। D कहीं माने तो नहीं है, नहीं माने, तो डिस्टेंस है ये D, ये D है। ठीक है, तो ये D हमारे पास है। अब हमें इसको निकालना है, तो जब परपेंडिकुलर हमारे पास होता है, परपेंडिकुलर जब हमारे पास होता है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज की जाती है। उससे पहले पाइथागोरस थ्योरम तो यूज कर लेंगे, लेकिन हमको इन दो बीच की पॉइंट की दूरी पता होनी चाहिए। अगर ये दूरी पता होगी हमें तभी हम यूज कर सकते हैं, यानी ये हमको पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कुछ भी, ये मान लेते हैं स्मॉल है, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल है, और ऊपर से भी ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये मान लेते हैं B है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी बता देंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इसके रेफरेंस में, तो हमारे पास D वैल्यू निकल आएगी। अब देखो A क्या है, देखो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे पहुंचे एक्स एक्सिस, तो यहाँ से लेके 0 से लेके P तक तो हमारे पास जो दूरी है वो x1 है, लेकिन यहीं से स्टार्ट किए और यहाँ पे आ गए इसमें Q पे, तो Q तक के बीच की दूरी कितनी है, x2 है। यानी हमारे पास दो डिस्टेंस हैं, पहला कि x1 यहाँ तक गए, दूसरा ओरिजिन से ही स्टार्ट किए Q यहाँ पे गए, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो हमारे पास बीच का, ये डिस्टेंस हमको चलना है, ये डिस्टेंस और पाना है, मतलब खोजनी है हमको। लेकिन हमको पता है कि यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक चले गए, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे आ गए P पॉइंट पे। ठीक है, इसका मतलब जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची वो x2 में अगर घटा दिया जाए, x2 में घटा दिया जाए x1 को, तो वही तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगी। देखो यहाँ से स्टार्ट किए पूरा गए जहाँ तक जाना था, तो जैसे मेरा हाथ है, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तो रास्ता है कि यहाँ P पे कहीं रुक जाए तो ये x1 चल रही है, तो दूसरा है कि यहाँ से स्टार्ट किए एंड पॉइंट चले जाए, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी क्या होगा, अगर ये जो टोटल डिस्टेंस थी उसमें यानी घटा देंगे तभी तो आएगा, तो वही है यहाँ पे हमने x1। देखो ये कॉन्सेप्ट हाई स्कूल के बच्चों के लिए, ये ना सोचना कि ये क्या समझा रहे हो, उनको नहीं समझ में आएगा ना, स्टार्टिंग समझ में आएगा तो अच्छी बात है, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बाकी पढ़े लिखे उनके लिए तो नहीं है, देख लेंगे तो ठीक है। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, x2 की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे PQ की जो वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने A माना है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, जो वैल्यू ये होगी वही ये होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x2 माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वही केस यहाँ पर होगा कि पहले हम यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट किए यहाँ तक गए, एक डिस्टेंस y1 मिल गई, फिर उसका यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक चले गए y2,
यानी पहले यहाँ से y1 गए, फिर उसके बाद यहीं से y2 तक चले गए, तो y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा, वो b के बराबर आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y2 माइनस y1। बस अब हमारे पास लग जाएगा जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, W, या फिर कहते UVW, इन ट्रायंगल कहाँ पे लिखे, यही लिखते हैं, ऊपर लिख दे क्या, यही लिखते हैं तो फिर फंस जाओगे। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पीछे करना पड़ा। देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा यूज कर रहा है, UVW, UVW, ठीक। यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि तुम्हारे जो 90 डिग्री के सामने का 90 डिग्री की जो सामने की साइड होगी उसको हाइपोटेनस कहा जाता है, हाइपोटेनस। और उसके जो जिससे हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा होगा उसको बेस कहा जाता है, और जो परपेंडिकुलर जो सामने उसके लंबवत होगी उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो बस वही यूज करना है, यूजिंग इन ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल UVW, एंगल V इज इक्वल टू 90 डिग्री। देख लो एंगल V जो है मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल U बराबर कितना है, V बराबर 90 डिग्री। देखो यहाँ पे V। अब क्या लगाओगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस बराबर d हमने माना है, यहाँ लिख दो d, d का स्क्वायर किसके बराबर आएगा मेरा, जो बेस है, बेस हमने क्या माना है इसका a, ये बेस माना है तो लिख दो a, प्लस b स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर क्या माना हमने, b माना है, यहाँ पे देख लो, तो b का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, b और d की वैल्यू, b और a की वैल्यू पुट करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहीं पे लिख देते हैं, देख लेना, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग a इज इक्वल टू, a बराबर क्या रखोगे, x2 माइनस x1, ये देखो ये डिस्टेंस देख लो भैया, ये x2 माइनस x1। बात मेरे कहाँ होगा, मैं फेंक दी उठा के। d की वैल्यू क्या रखोगे, एंड b इज इक्वल टू क्या लिखोगे, b, ये देखो यहाँ पे इधर हमको देखो यहाँ बोर्ड पे देखो, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक। ये दो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे, तो d इज इक्वल टू क्या, d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d स्क्वायर इज इक्वल टू एक वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या लोगे, अंडर रूट ले लो, वर्गमूल ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, d इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारे डिस्टेंस का फार्मूला है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आपको कोऑर्डिनेट के पॉइंट दिए जा रहे हैं और आपको डिस्टेंस निकालनी है तो यही यूज करना है, ठीक है। समझ में आया तो सब्सक्राइब करो, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स ठोको, ठोको मतलब ठोको, ठीक है। इसको देख लो, इसमें और कुछ नहीं है, बस इसका यूज होगा और हमको क्वेश्चन करने होंगे। एक बार देख लो, उसको और समझा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें जो और कॉन्सेप्ट है। इसी फार्मूले में ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे। इसी फार्मूले ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों के सॉल्व होंगे।
ठीक है, इसको देख लिया, कुछ नहीं करना था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज था, जो पॉइंट बोले गए थे उसको पॉइंट हमने सजा दिया यहाँ पे, ये काम हो गया। अब हम लोगों के पास काम बचा है क्या कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। अभी तो हमने डिस्टेंस निकाल ली, अब सेक्शन फार्मूला भी निकाल लिया जाए, ठीक है, फिर बात बन जाएगी इन लोगों की। तो इसको रफ कर देते हैं और सेक्शन फार्मूला हम देखते हैं क्या होगा। अभी कुछ समस्या हो तो आप कमेंट्स करके बताना, तो हम फिर से बता देंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है, इन लोगों का चैप्टर 7 है, क्लास 10 देख लो। चलो आगे बढ़ो। अब बात आई कि ये डिस्टेंस हमने निकाल ली, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला भी एक आता है, उसको भी देख लो। सेक्शन फार्मूला ठीक, क्या टॉपिक है, सेक्शन फार्मूला। इसको देख लेते हैं। देखो हमारे पास जैसे कोऑर्डिनेट तुमको पता चल गए, ठीक, बनाएंगे यहाँ पे, सॉल्व यहाँ करेंगे, ठीक। मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये है P, एक पॉइंट Q है, ये P पॉइंट है, ये Q, यहाँ पे एक लाइन है मेरी PQ, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ओरिजिन मेरा ये 0,0, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, अब सीधे डिस्टेंस लिखते हैं, पॉइंट नहीं लिखेंगे वहाँ पे, ये x1 है, ठीक है। दूसरा यहाँ से इसकी जो पोजीशन है इस पॉइंट की, इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ये x एक्सिस लिख दो, ये y लिख दो, कैपिटल बनाना है कैपिटल बना दो। ये तो कहो कहाँ पे उड़ा देना आप, ये x डैश होगा, ये y डैश होगा। देखो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये x2 है, ठीक है। सेक्शन फार्मूले में ये कहता है कि जो लाइन आपकी है PQ, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक भाग को मान लेते हैं कि जो इसका भाग है वो मेरा M1 है, दूसरा जो भाग है वो मेरा M2 है। यानी ये पॉइंट जो अगर मेरे पास मिड पॉइंट, इसको मान लीजिए मिड पॉइंट नहीं है, ये कोई भी पॉइंट है, ये मान लेते हैं PQ R मान लेते हैं। यानी इस लाइन की जो R से PR दूरी है, PR मतलब ये वाला PR, RP कहते हैं, PR नहीं कहेंगे यहाँ पे, तो फिर फंस जाओगे, RP कहते हैं, PR भी कह सकते हो। PR की जो दूरी है वो M1 है, और यहाँ से RQ की वैल्यू जो है M2 है। यानी इस लाइन को दो सेक्शन में से काट दिया, तभी सेक्शन फार्मूला यूज होगा। जो हमारे पास लाइन थी PQ, उसको दो सेक्शन में काट दिया, एक पार्ट हो गया जिसकी डिस्टेंस M1 हो गई, दूसरा पार्ट हो गया M2 हो गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट P की जो पोजीशन है, पॉइंट P की पोजीशन जो है, पॉइंट P अंदर लिख देते हैं, पॉइंट P की पोजीशन जो है, ये एक्स एक्सिस पे तो हमने देखी कितना है, ये x1 है, लेकिन y पे जब हमने देखा तो इसकी जो डिस्टेंस है वो y1 है, ठीक है। दूसरा ये क्या हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद इसको एक मिनट, अभी तो हम पहले इसकी बता देना। अब Q की जो पोजीशन है, Q की देखो सीधी लाइन होगी, तिरछी विरछी नहीं होगी, तो लाइन बनाने में लाइन हो जाता हूँ मैं, ठीक। ये सीधी है, थोड़ा बहुत भी तिरछा नहीं है, कोना भी नहीं निकला कहीं से, ये सीधी है, इसको ऐसे मिल गई जाके ऐसे, ठीक है। इसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो पोजीशन है वो y2 है। समझ जाओ, समझा रहा हूँ,
पहले हमने बताया कि पी क्यू एक पॉइंट था जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के बीच में था, ठीक। उसके बाद हमने बताया कि पॉइंट पी को जो है, जो पी क्यू लाइन थी हमारी, उसको आर पे दो भागों में डिवाइड कर दिया, सेक्शन बना दिए, इसी वजह से सेक्शन फार्मूला। फिर बताया कि पी आर की वैल्यू जो है m1 है और पी आर क्यू की वैल्यू जो है m2 है, ठीक। फिर उसके बाद हमने बताया कि पी की पोजीशन जो है ओरिजिन से x1 है x एक्सिस पे, और y पे जो इसकी डिस्टेंस है वो y1 है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे लिख दें, कोऑर्डिनेट अंदर लिख दें। ठीक, तो डी बन गया। यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे कितना गया है x1, y एक्सिस पे कितना गया है y1, इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया, ठीक। अब देखो ऐसे ही इसके पहुंचो q पे कितना पहुंचा, x एक्सिस पे गया है x2 और y पे कितना गया है y2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा x2, y1। अब देखो जब हमने r पॉइंट इसमें रखा लाइन में PQ में, r पॉइंट रखा हमने लाइन PQ में, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी जो पोजीशन है x एक्सिस से, वो हमारी है x, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। और जो इसकी डिस्टेंस यहां से है y एक्सिस पे, r की जो डिस्टेंस है, सीधी लाइन चाहता हूं मैं बिल्कुल, ये y2 है, ये डिस्टेंस जो है, ये हमारी जो डिस्टेंस है यहां से ये y है, ठीक है। ये सब बना दिया डायग्राम, अब कोई सा खेल कुछ बचा ही नहीं इसमें। r की पोजीशन हमने x एक्सिस पे मानी x, y एक्सिस पे मानी y, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y, ठीक है। अब हमें x y की वैल्यू निकालनी है, यानी सेक्शन फार्मूला यही है, x y की वैल्यू निकाल दो। जब हमने लाइन को m और n सेक्शन में डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, अब हमारे पास कोई काम बचा नहीं इसके सिवा, इसको निकाला जाए। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, इस बार पॉइंट के हमने 3 ही माने, नीचे मानने की कोई जरूरत ही नहीं थी, पहली बार में हम समझा दिए थे। इसकी रिफिल खत्म हुई लगता है, अभी चल जाए यार ये लेक्चर, ठीक चल जाए, फिर पैसे से आए ना तो कुछ सपोर्ट। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल देखो, जैसे हमारे पास ये लाइन है, देख लो एक बार, ये लाइन इसके पहले एक और लाइन है, ठीक है, दो लाइन पैरेलल हो गई, यहाँ पे एक वर्टिकल है, ठीक। तो जब हम इसको ऐसे मिला दें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एक वर्टिकल लाइन है, तो इसमें जो ये एंगल बनता है और जो ये एंगल बनते हैं, सब एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल भी बराबर होगा। इसका मतलब जितने ये ट्रायंगल जो बना बड़ा वाला, मान लेते हैं ए, बी और सी, दूसरा सी का डी, ई, तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल बना ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए डी ई, छोटे वाले ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए डी ई, ठीक। ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है कि सिमिलर ट्रायंगल है, इसका यूज है, इस वजह से यहाँ बताया, तो इसको यहाँ लिखे रहो क्योंकि हमको आगे वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ये हमने एज्यूम किया कि अगर ये कंडीशन होती है कि दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, एक वर्टिकल है, तो उससे जो एंगल बनते हैं, तो सारे एंगल जो होते हैं मेरे सिमिलर होते हैं। देख लें रिकॉर्डिंग हो रही, पता चला, ठीक है, हो रहा है, दिख भी रहा है सब। अब आपको सब्सक्राइब करना है, तो चलो ये वो पता चल गया। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट जो मेरा P, यहाँ पे कोई पॉइंट मानना ही पड़ेगा, PQ हो गया, R हो गया, S हो गया, ST, ठीक है, PQRST, PQRSTU, यहाँ पे U रख लो, ये अंदर मान लिए। देखो इसमें ही डालनी पड़ेगी लगता है यार, तो पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है।
देखो ये मान लिया। अब ये देखो ट्राइंगल, यहाँ पे क्या आर पी क्यू, एक ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, आर और आर क्यू आर यू, ये ट्राइंगल देखना है आर यू पी, आर यू पी, ये किसके सिमिलर है, ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल देखो क्यू एस टी, क्यू एस टी ट्राइंगल क्यू एस टी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल का निशान बना दिए, ट्राइंगल है ये, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, बस इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अभी हमने तुमको बताया था, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पे क्या था x2 था, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी, नीचे लिख दो थोड़ा, इनके बीच की डिस्टेंस p और s के बीच की डिस्टेंस ये कितनी आ जाएगी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ये हो गई, ठीक है। और p और u के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहाँ पे x और यहाँ पे x1, तो ये जो बीच की डिस्टेंस होगी ये वाली, ये होगी x1 सॉरी x माइनस x1, समझ रहे कैसे हुई, यहाँ से लेके चले तो x तक आ गए और यहाँ से लेके चले तो यहाँ तक आ गए, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए हमको, जो ये डिस्टेंस है वही तो ऊपर है, तो यहाँ पे x माइनस x1, यहाँ पे निकाला था हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाला था, यहाँ से आए तो यहाँ x2 तक आ गए, ठीक है, x2 ये हमने लिख दिया x2, यहाँ आ गए तो x2 तक आ गए, ठीक, लिखना चाहो तो लिख दो, वहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चले तो x2 तक आ गए और हमें यहाँ से चले तो x1 आ गए, ये बीच की डिस्टेंस चाहिए थी, तो x2 माइनस x1, जैसे पहले भी बताया था, इससे पहले जो हुआ था। अब यहाँ की डिस्टेंस देखो, ये बीच की डिस्टेंस, इसको देखते हैं, पहले इसको देखो, इसको जब देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, इसको जब देखेंगे क्या आएगा, ये मेरा यहाँ से स्टार्ट किए थे, पहले स्टार्टिंग में यहाँ तक गए s तक, तो ये y1 आया, यहाँ से ऊपर गए तो y2 आया, ठीक, ऊपर तक यहाँ तक, ये तो बीच की डिस्टेंस कितनी बची, इतनी बची, तो ये y2 माइनस y1, ठीक है। अब देख लो, ये हमने निकाल लिया, अब ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, एक बार बड़ा ट्रायंगल यूज करेंगे, या फिर दोनों छोटे यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज करें कोई दिक्कत नहीं, ठीक, डिस्टेंस बस सही रखना। और कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, कौन सा ट्रायंगल यूज किया है, QST, QST बड़ा ट्रायंगल यूज किया, यानी ये हमको चाहिए था जो ले लिया हमने, ठीक है। और कौन सा ट्रायंगल यूज किया है, RUP, ये छोटा ट्रायंगल यूज किया है, जो जिसकी वैल्यू निकाल ली है, ये ट्रायंगल, ये डिस्टेंस चाहिए हमको, ये वाली ये चाहिए, ये किस आएगी, यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ तक y2 तक y तक गए यहाँ से, लेकिन इसकी यहाँ तक कितना गए y, तो यही तो डिस्टेंस हमको चाहिए, वही हमारा बराबर है हमारे पास, यहाँ पे y माइनस y1, ठीक है। अब इसके सिवा इसमें कुछ नहीं है, अब इसके बाद या तो ये एक ट्रायंगल लगाते हैं, कौन सा लगाया, RUP, एक ट्रायंगल ये लगा सकते हैं सिमिलरिटी का, और एक बड़ा लगा सकते हैं, या फिर क्या क्या करें, दोनों छोटे ले लें, इसको भी ले लें, इसको भी ले लें, ये भी सिमिलर ट्रायंगल है, या तो पूरे ट्रायंगल से एक ट्रायंगल ये बना है मेरा QPS बड़ा वाला, ठीक, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है हमारा ये QRT, ठीक है, तीसरा ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है RUP, तो हम क्या करें, दोनों छोटे ट्रायंगल उनको लगा दें सिमिलरिटी में, बड़े का लगाओ तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, दोनों जो छोटे हैं जिससे ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन ना हो हमारा, क्योंकि वैल्यू हमको दी गई है ना, ऐसे इसको ऐड करना पड़ेगा, m1 + m2 करना पड़ेगा, आएगी वैल्यू उससे भी, इससे भी आएगी। तो हम कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, पहले QTS, ठीक है,
तो इसकी डिस्टेंस भी हमको निकालनी पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, तो बहुत ज़्यादा इसमें खिचपिच हो गई, लेकिन देख रहा है कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से चले, यहाँ पे आगे कितना y तक, इसी लाइन के बराबर है ये तो हमें बता दिया कि y आ गए। इसके आगे क्या है, y2 है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा y2 माइनस y, ये तो हो गया। ठीक, अब इसमें देखो, ये कॉलम में, इसमें यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, जब यहाँ से गए यहाँ तक r तक, यहाँ से गए r तक, तो हमारे पास डिस्टेंस थी x, और जो इसके आगे गए तो क्या है, x2 है यहाँ से। तो यहाँ ये कितनी डिस्टेंस बचेगी, ये बचेगी मेरे पास x2 माइनस x, यही तो डिस्टेंस हमारे ऊपर होगी, x2 माइनस x। ठीक है, x2 माइनस x, ये डिस्टेंस हो गई। अब तुम्हें सिमिलैरिटी का फार्मूला लगाना है दो ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल हमारा है QRT, QRT, या ऐसा लगा लें कोई भी, QRT हमने ऐसे लिया। RPQ, दूसरा ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो कौन सा ट्रायंगल, RPQ, RPQ, RPQ। ठीक है, Q नहीं, Q। सिमिलर ट्रायंगल है, क्या है, सिमिलर। और जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं भैया जी, ये ले लो, हमने बताया ये ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से, ABC और AD बताया। तो सिमिलरिटी की कंडीशन ये होती है, पहले ट्रायंगल कौन सा, ABC, इसका ये वाली साइड ले रहे हैं, बड़ी वाली साइड, AB डिवाइड बाई जो छोटा ट्रायंगल है उसका ये ले लो जितना है, बड़े ट्रायंगल का ये था, छोटे का ये है, उससे डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा, AD, ये बराबर होगा इसका पूरा, ये A से C तक, AC बड़े वाले ट्रायंगल का, छोटे वाले का AE, ये बराबर होगा किसके, इसका बेस ले लो DE, सॉरी बड़े पहले बड़े वाले, जिसका ऊपर लिखो पहले वैसे लिखना, यहाँ पहले बड़े का स्टार्ट किया ना, तो वैसे BC डिवाइड बाई DE, ये सिमिलरिटी की कंडीशन होती है। बस वही कंडीशन हम यहाँ पर भी यूज करने जा रहे हैं इसमें। तो देखो क्या करोगे, पहला ट्रायंगल क्या है, QR डिवाइड करोगे किससे, दूसरा ट्रायंगल के RP से, RP इक्वल होगा, फिर उसका इसका ट्रायंगल का ये क्या है, QT, इस ट्रायंगल का क्या है, इस ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का RU, ये क्या है, QQ है, और ये डिवाइड बाई RU, ओके, तो RU, ठीक है, बराबर होगा, देखो अब इसका बेस ले लो, ये TR, अब इसका बेस ले लो UP, उत्तर प्रदेश। ठीक, ये हमने ले लिया, समझो क्या किया, कैसे लिया, सिमिलरिटी की कंडीशन लगाई कि सिमिलरिटी की कंडीशन ये होती है, इसमें हमने एक्सप्लेन किया कैसे आया। वही हमने दो, ये ट्रायंगल, ये वाला देख लो भैया, ये एक नंबर इधर लिख देते, ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल ये है, 2 नंबर, पहले 1 नंबर ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल 2 नंबर ये है, इन दोनों में हमने सिमिलरिटी की कंडीशन लगाई। ठीक है, जब सिमिलरिटी की कंडीशन लगाई तो हमने देखा कि QR डिवाइड होगा किससे, RP से। ठीक है, QT कितना है, QT डिवाइड होगा किससे, RU से, QT ये है, QT RU, फिर उसके बाद देखा TR ये इसका बेस, उसका बेस किससे डिवाइड होगा, UP अपने उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब देखो QR की वैल्यू कितनी है, Q और R की वैल्यू कितनी है, Q और R की वैल्यू है M2 सॉरी, Q और R के बीच की डिस्टेंस कितनी है, M2, लिख दो M2, डिवाइड करो,
आर और पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर और पी के बीच की डिस्टेंस m1 बराबर का निशान लगाओ, इक्वल का निशान कहा जाता है। QT Q और T की डिस्टेंस क्या है? यही तो है मेरी, ये जो है, ये जो हमने निकाली है QT की डिस्टेंस QT, ठीक है। ये कितनी है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई RU ओके वाली कहाँ गई? ये डिस्टेंस RU कहाँ गया भाई? RU ये डिस्टेंस, ये देखो ये भैया जी, ये कितनी है? x2 माइनस x1, चुटकी बजा के समझो। RU की वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1, ठीक है, बराबर होगा किसके? अब इसमें आओ, TR कहाँ है भैया? TR ये देखो बेस, ये TR ये कितनी है? x2 माइनस x1। ये हमने कुछ गलत कर दी क्या इसमें? ये इसकी है, सॉरी देखो यहाँ पे गलत हो गया। हमने RU के क्या है? ये है ना परपेंडिकुलर, हमने ये लिख दी, ये नहीं है, ये है, ये समझो भैया जी, ये डिस्टेंस है, ये RU परपेंडिकुलर है ना, ये RU हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिख दी है गलती से, क्षमा पात्र हैं, क्यों जल्दी पकड़ ली, गलती को जल्दी पकड़ लिया इस वजह से। यहाँ से क्या आएगा? y1, ये डिस्टेंस क्या है? y माइनस y1, ठीक है। वहां पे क्या थी? ये देखो यहाँ पे भी गलती करने लगा हूं मैं। ये डिस्टेंस कितनी है? y2 माइनस y है ना, ये डिस्टेंस QT कितनी है? QT की डिस्टेंस ये है, देखो लिखा यहाँ पे यही है, यहाँ पे लिख दिया है। और इसकी वैल्यू क्या है? कौन सा था? RU की वैल्यू ये है, RU की वैल्यू ये वैल्यू y माइनस y1, ठीक है। अब देखो क्या है? TR, T कहाँ पे है मेरा? T ये है, R कहाँ पे है? ये है, ये ओरिएंटल डिस्टेंस, TR डिस्टेंस, ठीक है। TR की वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1, सॉरी x1 नहीं है, बराबर x। अब यहाँ पे आओ, इसकी वैल्यू देखो, ये PQ की, UP की या PQ की, UP की वैल्यू कितनी है? x माइनस x1, बस निकल आया। अब इसको क्या करना है? आपको अरेंज करना है, यहाँ से y और x की वैल्यू निकाल लेना है, आंसर हो जाएगा। तो पहले हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो पहला सेक्शन में पहले y की निकालो या किसी की भी निकालो। इक्वेशन नंबर इसको मान लो, कोई मानी थी इक्वेशन अभी तक? नहीं मानी। इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करोगे? फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ले लो, फर्स्ट एंड सेकेंड ले लो, सेकेंड टर्म यानी ये वाला और ये वाला ले लो। ये आएगा क्या? m2 डिवाइड बाई m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y डिवाइड बाई y माइनस y1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो भैया जी, यहाँ से y के लोगों को निकालना है किसी भी हालत में। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? m का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m2 का इसके साथ होगा, m1 का इसके साथ होगा, तो m2 ब्रैकेट में जाओगे y माइनस y1, ठीक है, माइनस अरे इक्वल टू, बहुत लग यार, पानी पीना, थोड़ा चक्कर ऐसा आने लगा नहीं तो। अब हमको इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो हमने कर दिया इसका। अब देखो m1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? y2 माइनस y1, सॉरी y, ठीक। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या आएगा? m2y माइनस इसका करोगे तो m2y1 बराबर इसका करोगे तो m1y2 माइनस m1y, ये m1y राइट साइड पे भेज दो, ये m1y लेफ्ट साइड पे, सॉरी ये m1y लेफ्ट साइड पे और ये m2y1 राइट साइड पे।
तो यहाँ से जब भेजेंगे तो m2y ये आ जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा m1y इज इक्वल टू आ जाएगा m1y2 और उसका ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा m2y1। ठीक, अब हमारे पास y कॉमन ले लोगे यहाँ से तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, अरेंज कर दो y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यही हमारे एक सेक्शन की y की वैल्यू तो हमको पता चल गई। ठीक है, अब हमें निकालना है x की वैल्यू। ये फार्मूला ये याद रखना, सीधे सेक्शन फार्मूला लगाया जाएगा। तो बता दो कि अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y1 को m2 के साथ ले लो, देख लो y1 y2 कहाँ पे है, फिर उसका y2 को m1 के साथ ले लो, दोनों को एडिशन करो जो सेक्शन दिया गया जैसे डिवाइड किया गया हो। ठीक, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, टेकिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट ये और थर्ड ये लिख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करोगे, देखो टेकिंग क्या लोगे, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ठीक है, ले लो इसमें तो क्या आएगा m2 डिवाइड बाई m1, थर्ड टर्म क्या है मेरा, देखो x2 माइनस एक्स डिवाइड बाई x माइनस x1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जैसे उसमें किया था, यहाँ पे m2 ब्रैकेट में जाओगे x माइनस x1 इक्वल टू m1 x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसको अरेंज करो फिर जैसे उसमें अरेंज किए थे, मल्टीप्लाई करोगे m2 x, अंदर मल्टीप्लाई करना है m2 x1। अब इधर देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं m1 x2 माइनस m1 x1। अब क्या करोगे, x वाला जो है ये x1 नहीं है ये x है। ठीक है, हाँ, अब ये x वाला लेफ्ट साइड पे ले जाओ और ये x1 वाला राइट साइड पे ले जाओ। तो यहाँ पे देखो आगे कर देते हैं, इधर तो दिखेगा नहीं ना, दिख जाएगा शायद। तो यहाँ से अरेंज करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m2 x, ये ले आएंगे यहाँ पे प्लस m1 x इज इक्वल टू यहाँ पे m1 x2, यहाँ पे ये वाला पार्ट जाएगा राइट साइड पे प्लस m2 x1। ठीक है, अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लोगे इस वाले पार्ट से, यहाँ आगे देख लो x जब कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा m1 x2 प्लस m2 x1। अब इसको अरेंज करके x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यही हमारे पास सेक्शन फार्मूले की वैल्यू होती है जो हमको याद होना चाहिए। अगर सेक्शन फार्मूला यूज हो रहा है तो x और y की वैल्यू जो आएगी वो यही आएगी। अब इसको अरेंज कर लो और लिख लो, तो कहाँ लिखते हैं, हमारे पास ये याद होना चाहिए कि अगर सेक्शन फार्मूला यूज हो रहा है तो x और y का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा। तो कहाँ पे बता दें, यहाँ पे लिख देते ऊपर जो वैल्यू हमको याद रखनी है। रिमेंबर, पहला अगर x की वैल्यू निकालनी है सेक्शन फार्मूले में, x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2। और y की वैल्यू निकालनी तो क्या आएगा m2y1 प्लस m1y1 m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2।
ये जैसा सेक्शन में डिवाइड होगा वैसा होगा। अब इसमें अलग अलग कंडीशनों की हो सकता है, इंटरनल डिवीजन हो सकता है बाह्य डिवीजन हो, तो बस कुछ नहीं आएगा, बाह्य डिवीजन होगा तो माइनस आ जाएगा बीच में और बाकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया इसका पूरा। अब हमारे पास क्या बचा है, इसको देख लो जरा, ये देखते हैं कुछ बचा हो तो उसको भी करा दें। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको ये याद रखना है। देखो इसको, तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला हो गया है। अब देखो अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग और कुछ है, जैसे हो सकता है ये जो लाइन है पी क्यू, इसको मिड पॉइंट पे टच कर रहे हो, मतलब बी से काट रहे हो, यानी एम और m1 और m2 बराबर हो जाए। m1 m2 इसी शर्त में बराबर हो सकते हैं जब मेरे बीच में मिडिल टर्म में डिवीजन हो। तो कुछ नहीं है, कंडीशन में इसी में m1 m2 बराबर कर दोगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ केस लिख देते हैं, ये इधर क्या कंडीशन हो सकती है, m1 और m2 बराबर हो जाए। ठीक, वहाँ तो हो नहीं पाएगा, इसको रफ नहीं कर सकते। यहाँ पे लिख देते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। इधर देखो क्या कंडीशन होगी, इफ m1 बराबर m2, ये दोनों बराबर हो जाते हैं m के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे तुमको m1 m2 सब बराबर रख देना है, रखो ये। तो क्या आ गया, x का जो कोऑर्डिनेट है क्या है हमारे पास, फार्मूले के हिसाब से जो कि याद किए हैं, यहाँ पे आया था m2 x1, सॉरी हाँ x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पे पुट करो m1 और m2 की जगह m रखो, यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू, जब रखोगे m2 m1 बराबर तो m कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ क्या बचेगा x1 प्लस x2। ठीक है, नीचे क्या बचेगा 2m, m1 m2 को जगह रखोगे तो 2m हो जाएगा नीचे, तो ये m से m कट जाएगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि जो x का ऑर्डिनेट निकल के आएगा यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो ये मिडिल टर्म में आ जाएगा। अगर मिडिल टर्म की बात आती है तो ये, ठीक है। दूसरा y के लिए देख लो, y के केस में क्या फार्मूला है, m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाई y1 प्लस y2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, m1 m2 बराबर कर दो, तो क्या करोगे, कॉमन ले लोगे m, क्योंकि इसकी जगह क्या लिखना है, m लिखना हमको, तो m लिख दिए कॉमन। अरे यार भाई थोड़ा चल जा, धनो इज्जत का सवाल है, तो फिर रुकना पड़ जाएगा, ये फिर से टॉपिक हो जाएगा। चल चल चल, तो यहाँ पे लोग m कॉमन आ जाएगा, जैसा भी यार देख लो, यहाँ पे बचेगा y1 प्लस y2 डिवाइड में क्या होगा, यहाँ से ये गलत लिख दिया यहाँ पे ना, m1 m2 है, m1 प्लस m2 है, बोल सही है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा 2m, m से m कट जाएगा, तो यहाँ पर भी y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी y1 प्लस y2, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब ये होगा, अगर मिड पॉइंट पे डिवीजन होता है सेक्शन का, क्या वैल्यू निकल के आएगी, जो दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उनका मिड पॉइंट निकाल लो, उनका मिड पॉइंट क्या निकल के आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई वाई, सॉरी 2, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यही हमारा फार्मूला है, और ये पूरा, इसके अलावा इसमें कुछ तो और है नहीं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज जब कराएंगे आगे तो उसमें जो होगा बताएंगे, फिर इसके सिवा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ज़्यादातर आपसे डिस्टेंस निकालने को पूछ देगा, फिर बहुत ज़्यादा होगा तो पूछ लेगा कि आपको सेक्शन रेशियो दे दिया गया है कि जो लाइन हमारी है वो m1 m2 रेशियो में डिवाइड है। अब आपको x और y की ऑर्डिनेट बताने हैं, जो बता दोगे। देखो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, नहीं पसंद आया तो
लिखो इसमें क्या नहीं पसंद आया, फिर उसका जब समझा दे तब दोबारा पढ़ा के। वैसे इतना ही अच्छी तरीके से समझाया है, फिर भी कोई को नहीं आता ना, तो उसके बाद जब समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के साथ शेयर करना है, शेयर करने के साथ दोस्तों तक पहुँचाना है। शेयरिंग का मतलब ही दोस्तों तक पहुँचाना है। आपको लाइक करना है, बेल बजाना है। देखो शेयर करने का मतलब शेयर कर दिया, और पहुँचाना मतलब उसको बताओ कि भाई कर ले भाई कर ले। ठीक, ये काम खत्म। अब इसके क्वेश्चन जो होंगे वो बैठ के टेबल में कराएंगे। ठीक, हो सकता है आज शाम की कराएं पहला एक्सरसाइज, बाकी देखो क्या होता है। ये पूरा खत्म हो गया। थैंक यू, बाय बाय। आप अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। ठीक है, इसमें सब कुछ दिख रहा है, सभी कुछ है इसमें। जो नहीं है उसको हमने यहाँ नीचे कर दिया, इसके लिए 1 मिनट के देख लें आप। ठीक, पूरा जो बोर्ड में लिखा हुआ है ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक, जो वैल्यू नहीं आई उसको बोल के भी हमने बोला था, बाकी यहाँ दिखा दे रहे हैं। बाय, टेक केयर।